वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉवर ज्ञानी। टुडे वीडियो इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बीओई एग्जामिनेशंस। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बीओई एग्जामिनेशन होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा 2022 वर्ष जैसे ही ख़त्म हुआ है तो उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, काफ़ी उन लोगों के लिए काफ़ी उम्मीदें लेकर आया है जो कि बीओई एग्जामिनेशंस इस वर्ष देना चाहते हैं, जो कि 2023। तो इस 2022 के अंतिम मंथ में क्या है, हमें तीन बड़ी खुशखबरियाँ मिली, जो कि है कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र। तो इन तीनों स्टेट्स ने क्या है बीओई एग्जामिनर्स के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। देखा जाए तो दोस्तों ये मैं पहली बार ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो कि एक पर्टिकुलर एक मंथ में तीन बोर्ड्स ने क्या है बीओई एग्जामिनेशंस अनाउंस किया है। तो डेफिनेटली ये एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि बीओई एग्ज़ाम अपीयर करना चाहते हैं और अपना इस वर्ष अपना बीओई का जो टारगेटेड है एग्जामिनेशंस का वो अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा कर्नाटक का बीओई है और विद रिस्पेक्ट टू क्या है महाराष्ट्र का बीओई है, तो इसकी क्या मुख्य जो बिंदु है कहा जाए, जो मेन फोकस पॉइंट्स है वो क्या है, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और जो कि आप ऑलरेडी मैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया लेकिन आपको ये फिर भी देखना चाहिए क्योंकि मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये अंत तक देखना ज़रूरी है यदि आपने महाराष्ट्र, केरला या फिर अपना कर्नाटका बीओई के लिए अपील किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है, डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री एंड बॉयलर्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या है बीओई रूल नंबर 2021 के अंतर्गत क्या है उन्होंने बीओई एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, इससे पहले मैं एक केरला का जो बीओई नोटिफिकेशंस है वो मैंने शेयर किया था डिटेल्स में से। यदि आपको नहीं पता है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दूंगा या फिर इसके क्या लास्ट में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको भी जाके गो थ्रू करें। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों जो क्राइटेरिया है बीओई एग्जामिनेशन को अपील करने का वो क्या है ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का सेम है। उसी तरीके से आपको डीडी बनवाना पड़ता है रिस्पेक्टिव वो अपना एक एड्रेस दे देते हैं उसके तहत। तो क्या है उसी तरीके से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वही फीस होती है, वही रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऑलमोस्ट क्या सेम रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है मैंने इसमें बहुत ही शॉर्ट रूप से मैंने इसको बताना चाहूँगा कि जैसे क्या है दोस्तों इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन और एज क्या है। मिनिमम एज क्या है दोस्तों 23 वर्ष होनी चाहिए यदि आप बीओई एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इसके साथ में, तो दोस्तों आप डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए हो। जैसे कि आपकी जो डिग्री है या फिर डिप्लोमा या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल या पावर प्लांट प्रोडक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये जो स्ट्रीम्स दी हैं यहाँ पे इसके अंतर्गत आपने यदि बीटेक या डिप्लोमा किया है तो आप क्या है एलिजिबल हो अपीयर करने के लिए। और एक्सपीरियंस क्या चाहिए, यदि आपने ये सर्टिफिकेशन तो कर लिया लेकिन क्या है एक्सपीरियंस क्या चाहिए आपको दोस्तों यदि आप डिग्री होल्डर है तो आपका एक्सपीरियंस 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर है तो क्या है दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यदि आप एनपीटीआई हो तो दोस्तों आपका 1 साल न्यूनतम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात हुई। इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है दोस्तों ये क्या है आपको 2000 है, जो कि अनरिफंडेबल है। आपके एग्जामिनेशंस में या कोई त्रुटि मिली तो आपको ये फीस क्या है आपको वापस नहीं की जाएगी। सो दैट जब भी आप एग्ज़ाम फिल कर चुके हो या फिर आप जो अपने भरा है, जो आपके पास ने आपने एक जीरोक्स रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको गो थ्रू करके आप चेक कर सकते हो यदि आपसे कोई गलती हुई है तो दोस्तों जो आपका डीडी बनेगा तो दोस्तों वो डीडी बनेगा आपका जो आपने कर्नाटका बीओई से में जो आपने अपीयर किया है। तो डीडी किसके अंतर्गत बनेगा दोस्तों, डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ बेंगलोर। तो दोस्तों इन्होंने साथ में क्या है एक लिंक भी दिया था, जैसे कि k2.karnataka.go.in/fbis स्पेस बार होम पेज ई शिक्षा। तो दोस्तों
क्या है इस लिंक पर भी जाकर क्या है आप डीडी इजली से आपने बना लिया होगा, क्योंकि मैं ये लेट वीडियो काफ़ी लेट बाद अपलोड कर रहा हूँ। ये सारा प्रोसीजर आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों देखा जाए तो यदि जो इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है 31/12/2022 है। आपने जो फॉर्म फिलअप किया है दोस्तों उसको सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है 31/12/2022। तो दोस्तों इस डेट को शाम के 5 बजे तक क्या है आप जो इनको जो आपका कुरियर एड्रेस है वो क्या है मेंबर सेक्रेटरी बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन बोर्ड, ग्राउंड फ्लोर, कल्याण सुरक्षा भवन, घटा रोड, नियर डेयरी सर्कल, बेंगलोर 560029। तो क्या है दोस्तों इस एड्रेस पे क्या है आप अपना जो एग्ज़ाम आपने फॉर्म फिलअप किया है इस एड्रेस पे आप कुरियर करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ बातें थी कि जो कि आपको पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट आपने की भी होंगी ये बातें। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था कि जैसे हमारा जो महाराष्ट्र बोर्ड है क्या है उसने एग्ज़ाम्स डेट अनाउंस कर दी है, लेकिन जो हमारा कर्नाटका बीओई है उसने अभी तक क्या है एग्ज़ाम्स डेट डिस्क्लोज नहीं की है। ये एक मुख्य बिंदु हो सकता है कि ये फर्दर क्या है डिले कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपने पीछे आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स देखे होंगे जिन्होंने काफ़ी एग्ज़ाम फीस तो ले चुके हों, लेकिन क्या है अभी तक उन्होंने क्या है जो बीओई एग्जाम्स कंडक्ट करवाना था वो अभी तक नहीं कराया है। सो दैट मेरा मानना ये है कि यदि आप इनकी जो वेबसाइट है karnataka.go.in आप वहाँ पे रेगुलर बेसिस से क्या है विद इन ए वीक में क्या है उनकी वेबसाइट चेक करते रहें ताकि क्या है आपको लेटेस्ट अपडेशन मिलती रहे। तो दोस्तों ये तो थी कि भाई मैंने बताया आपको कि कर्नाटका बीओई के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से आपने कहाँ पे एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है, क्या एजुकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ऑलमोस्ट क्या है ये सारी चीज़ें सेम रहती है हर एक रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के लिए, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें सबसे पहले मैंने एक्सपीरियंस की सारी चीज़ें बताई ये हमारे क्या है महाराष्ट्र बीओई 2023 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं उसके लिए भी सारी चीज़ें सेम है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट है। तो लेकिन क्या है इसमें क्या है जो कर्नाटका बीओई डिपार्टमेंट है इसमें क्या है आउटसाइडर क्या है उन्होंने आउटसाइडर ले सकते हैं, कोई भी इसको किसी भी स्टेट का रिस्पेक्टिव एनओसी लेकर क्या है अप्लाई कर सकता है जो एग्ज़ाम फीस उन्होंने मांगी है। तो दोस्तों जैसे ही कि हमारा कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ बॉयलर्स है उसमें बीओई का जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें क्या है 1000 स्क्वायर मीटर्स जो हीटिंग सरफेस एरिया रहता है उसको क्या है उस बॉयलर को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स आता है तो जो हमारा कर्नाटका बीओई बोर्ड है उन्होंने क्या है 24/7 क्या है कॉन्टैक्ट नंबर हेल्पलाइंस के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे जो कि है 155214/080/29753051 और इनका एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है जहाँ पे आप एज ए टेक्स्ट करके क्या है आप जो शेड्यूल्स कर्नाटका जो बीओई होने जा रहा है उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर उनका वो क्या है 9845353214। तो दोस्तों इन्होंने ये 24/7 के लिए जो कस्टमर सपोर्ट दिए गए हैं तो डेफिनेटली आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं महाराष्ट्र बीओई 2023 जो कि अभी दोस्तों जो महाराष्ट्र बीओई बोर्ड है वो क्या है फरवरी में क्या है एग्ज़ाम्स ले रहा है। तो दोस्तों इससे पहले इन्होंने क्या जो नोटिफिकेशन दिया था तो उसमें क्या था कि उन्होंने जो हमारे जो एग्ज़ाम फॉर्म है जो बॉयलर सेंटर है उससे क्या आप एग्ज़ाम फॉर्म ले सकते हैं। जैसे कि हम बहुत पहले से इस तरीके से हम क्राइटेरिया अपनाते थे, जैसे कि अभी हाल ही में 1 से 2 साल में क्या है ऑनलाइन ये सारी चीज़ें आई हैं। तो इससे पहले क्या था हम क्या है हम जो बॉयलर सेंटर होते थे वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करते थे और फिलअप करते थे और वो वापस क्या है उस एड्रेस पे हम सेंड करते थे या फिर मैनुअली जाकर हम सबमिट करवाते थे। तो जहाँ पे महाराष्ट्र बीओई एग्ज़ाम फॉर्म जहाँ से आप बॉयलर सेंटर से ले सकते हैं उसमें क्या है मुंबई है, नागपुर है, पुणे है, अहमदनगर है, कोल्हापुर है, सोलापुर है, नासिक है। तो इन सिटीज़ के जो बॉयलर सेंटर्स है आप वहाँ पे जाके क्या है जो महाराष्ट्र बीओई का फॉर्म क्या है आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर क्या है जो इनकी वेबसाइट है www.mahaboiler.in से भी आप वहाँ से भी जाकर क्या है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है दोस्तों जो इनका जो एग्ज़ाम सेंटर है
वो कहाँ पे इन्होंने दिया है, वो है रामाराव आदिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, DY पाटिल, विद्यानगर, सेक्टर 7, नरूला, नवी मुंबई 400706। तो दोस्तों इस जो ये एड्रेस है, ये एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस है, जहाँ पे आपको BOE एग्ज़ाम का जो है क्या है, आपको एग्ज़ाम देना है वहाँ पे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो कर्नाटका बोर्ड है उसने डेट अनाउंस नहीं की, और यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र ने क्या है डेट अनाउंस कर दी है कि भाई हम क्या है 25 से लेकर 27 तक क्या है, सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक क्या है हम एग्ज़ाम लेंगे। तो क्या है, और जो आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसका क्या एड्रेस है वो सेंड करने का, दोस्तों वो है आपको कामगर भवन 7th फ्लोर C20 ब्लॉक E, बांद्रा कुर्ला सर्कल, बांद्रा ईस्ट, मुंबई 400051। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम फॉर्म क्या है, आपको 9 जनवरी 2023 तक क्या है, आपको ये महाराष्ट्र जो एग्ज़ाम एड्रेस दिया है जहाँ पे आपको वो सेंड करना है। तो डेफिनेटली वो क्या है 9/1/23 तक क्या है आपको वो पहुँचाना ही पहुँचाना है, वरना उसके बाद में क्या है आपका एग्ज़ाम फॉर्म कंसिडर नहीं करेंगे वो। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। डेफिनेटली मैं आप सभी को अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, और इससे रिलेटेड यदि आपको BOE एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, यदि आप प्रिपेयर करना चाहते हो एक अफोर्डेबल कॉस्ट में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको चीज़ें के डिटेल्स में आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप उनको बाय करके क्या है आप एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे ऐसे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना